चल चल चल, रास्ता छोड़, रास्ता। ज़ाहिर वाकई की वीडियो भी आ गई, आप कुछ कहना चाहोगे? नो कमेंट, नो कमेंट। चलते जाओ, चलते जाओ। इसका हाथ तो छोड़ो ना यार भाईजान, एक्सक्यूज मी, इसका छोड़ो ना यार, यार आ रहा है ना तो हाथ तो छोड़ो ना यार, काइंडली छोड़ो, हाथ छोड़ो, यार आ रहा है ना यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज F8 कचहरी में नूर मुक़द्दम कत्ल केस की समाअत हुई है। ट्रायल के सिलसिले में आज 2 गवाहान अदालत में पेश हुए। उसके अलावा असमत आदम जी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है जिस पे नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वो क्या दरख्वास्त है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आज जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र है उसने एक बार फिर इनकार किया और एक फरमाइश की जज साहब से, वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं आपको एडिशनल सेशन जज अतार वानी की अदालत का बता दूं कि आज वहां पर 2 गवाहान पेश हुए। उसमें जो वकला हैं, मुल्ज़मान के वकला बिशारतुल्लाह साहब, असद जमाल साहब, सज्जाद अहमद भट्टी, मलिक शहबाज रशीद और अकरम कुरैशी और इसके अलावा शहजाद कुरैशी साहब अदालत में पेश हुए। साथ ही साथ जो शौकत मुक़द्दम साहब हैं उनके वकला भी अदालत में पेश हुए और जो मुल्ज़मान ज़मानत पर रिहा हैं उन सब ने आज अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया। पहले भी आ रहे हैं, आज भी वो पेश हुए और ज़ाहिर जाफ़र, उसके अलावा ज़ाकिर जाफ़र, माली जान मोहम्मद और इफ्तिखार चौकीदार, ये सब इनको आज अदालत में लाया गया उधर से अडयाला जेल से। उसके अलावा मुल्ज़मान के वकला ने मुकम्मल वीडियो की फ़राहमी के लिए भी एक दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें उनका कहना है कि हमें मुकम्मल CCTV फुटेज फ़राहम की जाए। आपको मालूम है वो तकरीबन 40 से 42 घंटों के दुरानिए पर मुश्तमिल फुटेज है जिस पे उन्होंने कहा है कि वो हमें फ़राहम की जाए ताकि हम तमाम एविडेंस का जायज़ा ले सकें जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना है। उसके बाद नूर मुक़द्दम का पोस्टमार्टम करने वाली ख़ातून लेडी डॉक्टर शाज़िया और पुलिस ASI दोस्त मोहम्मद और जाबिर और मुदस्सर अदालत में पेश हुए। मजमूई तौर पे इस केस में 11 गवाहों की बयानात मुकम्मल हो गए हैं। बुनियादी तौर पे 18 गवाह हैं। अब आप ये कह लीजिए कि 7 गवाहान बाकी रह गए। उनमें से एक गवाही होगी शौकत मुक़द्दम साहब की जो प्राइवेट गवाह के तौर पर अदालत में पेश होंगे। फिर अदालत ने वकील मलिक अमजद को मुल्ज़िम से वकालतनामा दस्तखत कराने का हुक्म दिया जिस पर मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये मेरे वकील नहीं है, मैं दस्तखत नहीं करूँगा। उसने इनकार किया। फिर उसने कहा कि मेरा वकील बाबर है जो बैरिस्टर है और वो आ रहा है और मैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जायज़ा लेने के बाद मैं अपना कोई वकील करूँगा, ये ज़ाहिर जाफ़र ने कहा। उसके बाद अदालत ने समाअत शुरू की और जब जज साहब ने फिर इस पर रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम ने कह दिया है कि वकालतनामा पर दस्तखत नहीं करेगा, अब जेल ही से दस्तखत करवाए जाएंगे। तो नाज़रीन, जब से ये मामला चल रहा है तो ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से मुसलसल अक्सर ही इनकार कर दिया जाता है। तो लेकिन अतार वानी साहब इस पूरे मामले को हर जो अदालती ऑर्डर है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते जा रहे हैं ताकि अगर अगले किसी फोरम पे जाके इन तमाम तर जो कानूनी हुक्म के तौर पे इनको पेश किया जाए तो एक चीज़ रिकॉर्ड पे हो कि अदालत ने बार बार मौक़े दिए लेकिन मुल्ज़िम ने इन मौक़ों को जानबूझ के लेने से इनकार किया। तो ये वो एक साथ साथ जो है करते जा रहे हैं। उसके बाद जो मेडिकल करने वाली डॉक्टर शाज़िया हैं उनका बयान कलमबंद किया ये और उन्होंने बताया कि नूर मुक़द्दम का पोस्टमार्टम डॉक्टर सायरा अली ने किया था और जिस पर वकील ने कहा कि ये ज़िमनी शवाहिद होने की वजह से डॉक्टर शाज़िया गवाह नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये तो ज़िमनी है और फिर ये गवाह नहीं हो सकती, जिस पर डॉक्टर शाज़िया का कहना था कि डॉक्टर सायरा अली ने पोस्टमार्टम किया, हाथ से लिखी रिपोर्ट मौजूद है, ये उन्होंने उस पर कहा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी हदायत पर डॉक्टर सायरा ने पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट बनाई। 21 जुलाई को डॉक्टर सारा MLO की ड्यूटी थी, सुबह 9:30 बजे पोस्टमार्टम किया गया। फिर उन्होंने कहा कि जब डेड बॉडी मौसूल हुई उसी वक्त डॉक्टर उस्मान ने इब्तदाई पोस्टमार्टम किया और
दूसरे पोस्टमार्टम के लिए किसी मजिस्ट्रेट से इजाज़त नहीं ली गई। ये भी उन्होंने आज अदालत के सामने लिखा कि दूसरा जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके लिए किसी मजिस्ट्रेट से इजाज़त नहीं ली गई। ज़ाहिर है इस पे उन्होंने सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात की। फिर उनका कहना था कि लाश की शिनाख्त के लिए किसी शख्स का नाम नहीं लिखा था और उन्होंने बताया कि पूरी पोस्टमार्टम पर किसी जगह नहीं लिखा कि मौत 21 जुलाई 2021 को 12:10 AM पर कंफर्म हुई। ये उन्होंने लिखा है। उसके बाद जी जो सीसीटीवी फुटेज वायरल होने की और उसके बाद जो बॉडी को ले जाने वाला पुलिस एहलकार है उसका भी बयान कलमबंद किया गया, उसको भी आज मुकम्मल कर लिया गया है और आइंदा समाअत पे 23 नवंबर को मज़ीद गवाहान को तलब कर लिया गया है। जो दरख्वास्त दायर की गई है ज़ाहिर जाफ़र के घर की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर अभी एक अदालत में दरख्वास्त दायर हुई है और वो मुल्ज़िमा जो हैं अस्मत आदम जी, उन्होंने अपने वकील के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की है। आपको मालूम है कि जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो ये वायरल हो गई, तो इस पे एक तो शौकत मुकद्दम फैमिली परेशान थी ही, लेकिन इस पे जो अस्मत आदम जी हैं उन्होंने भी एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि ये उन्होंने तो वायरल नहीं की और उन्होंने कहा है कि पूरे वाक़े की फुटेज भी फ्राहम की जाए और 12 और 13 नवंबर को जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है उसकी इंक्वायरी भी करवाई जाए। ये उनके अपनी दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ लिया है और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं हुई। ये अस्मत ज़ाकिर जो हैं उन्होंने कैटेगोरिकली दरख्वास्त के ज़रिए अदालत को आगाह किया है ताकि वो अदालत जो है अब इंक्वायरी करवाए। अब ज़ाहिर है देखते हैं इस पर अदालत क्या करती है। और आज मरकज़ी मुल्ज़िम को जब लाया गया तो कमरा अदालत में पहले तो बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन आज उस तरह के मनाज़र नहीं देखने को मिले। लेकिन एक वक्त ही आया कि उसने कहा कि जज साहब कमरा अदालत में पानी नहीं है, इसका तो कोई बंदोबस्त कर लें। और उसके बाद जब दस्तखत करवाने के लिए कहा गया तो उसने कहा जी मैं दस्तखत नहीं करूँगा, ये मेरे वकील नहीं हैं, मैं वकील की एक्सपर्टीज़ देख के को अपना वकील मुकर्रर करूँगा। तो जिसके बाद खैर अब आज 2 गवाहों के बयान मज़ीद कलमबंद कर लिए गए हैं और इस केस को 23 नवंबर तक एडजर्न कर दिया गया है। आपको बताया कि डॉक्टर शादिया और एक दूसरे जो गवाह हैं उनका बयान कलमबंद किया गया। अब आइंदा समाअत पे मज़ीद गवाहों को बुलाया जाएगा। हर बार 3 से 4 गवाहों को बुलाया जाता है ताकि जल्द से जल्द इस केस को निपटाया जा सके। 14 अक्टूबर को इस पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी इस केस में और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को मद्देनज़र रखा जाए 14 अक्टूबर से लेकर 14 दिसंबर तक 2 माह का वक्त मुकम्मल होता है। लेकिन आज जो तारीख हो चुकी है 17 नवंबर, मुमकिन तौर पे इसमें शायद एडिशनल सेशन जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ फर्दर एक्सटेंशन लेनी पड़े। जो टाइम पीरियड है उसमें एक्सटेंशन लेनी पड़ सकती है क्योंकि 14 दिसंबर तक ये मामला निमटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चल 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 रास्ता छोड़ रास्ता। ज़ाहिर वाक़े की वीडियो भी आ गई, आप कुछ कहना चाहोगे? No comment. No comment. कोई कमेंट्स करना चाहोगे अपने आप में? रास्ता 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 साइड पे जीना, आगे निकल जाओ, चले You must fucking Haris. हाँ ना करा करो यार, ना छेड़ो।